नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से चर्चा करेंगे सर्वाइकल पेन या नेक पेन पर। क्वेश्चन ये है कि क्या हर तरह के सर्वाइकल पेन पे सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि यह पेन होता क्यों है। तो हमारे पास पेन के रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। लोकेशंस लाइक स्किन के ऊपर, अगर हमारे गले के स्किन के ऊपर कोई इंजरी हुई हो या फिर कोई वुंड हो गया हो तो भी वो हमारे नेक रीजन में पेन होगा। अगले रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स में, नेक के मसल्स में। अगर मसल्स का पुल हो गया हो, जो कि सोने के दौरान या फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ में कई बार हो जाता है, तो भी नेक पेन होगा। नेक्स्ट होते हैं हमारे नेक के वर्टिब्रीज के बीच में फेसेट जॉइंट्स पे। तो अगर किसी के फेसेट जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो, जो कि आर्थराइटिस में कॉमनली मिलता है, तो भी नेक पेन होएगा। और आखिरी रीज़न होता है नेक के फेसेट जॉइंट्स के बगल से जो हमारी नर्व रूट्स पास करती हैं, अगर वो दब रही हों तो भी पेशेंट के नेक पेन होगा। तो अगर स्किन का पेन हो या मसल्स का पेन हो तो ऐसे कंडीशंस में यह सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। एंटीबायोटिक अगर एब्सेस या इन्फ्लामेशन हो तो, या एनाल्जेसिक और हॉट फर्मेंटेशन गर्म पानी की सिकाई से ये 5 से 7 दिनों के अंदर रिकवर कर जाते हैं। अगर किसी के गले में चोट लगी हो, लाइक वाइल हैविंग फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों से उतरते वक्त हम गिर गए या एक्सीडेंट हो गया और पता चला कि इसमें गले की कोई हड्डी टूट गई, तो भी पेन होगा। या फिर फेसेट जॉइंट्स लॉक हो गए या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गए, तो भी पेन होगा। और उस वक्त वहाँ पर गले के मूवमेंट में सिवियर रिस्ट्रिक्शन होता है। इंसान अपने गले को नहीं हिला पाता, वो पूरे ट्रंक को यूँ हिलाता है, मूव करता है। ऐसे कंडीशन में इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्रीसीडिंग ट्रॉमा, विदाउट एनी डिले कंसल्ट योर नियरेस्ट न्यूरोसर्जन, इन माय ओपिनियन, इन माय सजेशन। नेक्स्ट पेन होता है क्रोनिक पेन सिंड्रोम, कि मैं मिडिल एज का हूँ और मेरा बैड पोस्चर हो रहा है। मेरा वर्क एर्गोनॉमिक्स, काम करने का जो तरीका होता है, गला झुका कर रहना या फिर कमर को बेंड करके रहना, अगर बैड पोस्चर के साथ है तो आई थिंक वन शुड गो फॉर नेक आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज एंड बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। और इसमें द रोल ऑफ योग लाइक भुजंगासन एंड मकर आसन हैज़ बिन प्रूवन in the management of chronic pain syndrome associated with bad posture। आखिरी है जिसमें कि हमारे गले के नस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, या तो फेसेट से या फिर ऑस्टियोफाइट से या फिर हड्डियों के बीच के कुशन, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, से दब जाने के कारण। यह जब हम मरीज का एमआरआई कराते हैं तो दिखता है। यह मैं एग्जांपल में आपको एक इमेज दिखाऊंगा। तो इस कैटेगरी के मरीजों को सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं और इनका पोस्चर ऑफ चॉइस, जिसमें इनको सबसे ज़्यादा आराम मिलता है, कि वो अपने हाथ को क्रॉस करके सिर के ऊपर ऐसे रख करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इसमें फेसेट्स के बीच का जॉइंट का स्पेस अनलॉक हो जाता है, थोड़ा ओपन हो जाता है। तो इट इज़ कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम जिसमें पेशेंट को आराम मिलता है और चिन को सीने से लगाने में दर्द बढ़ जाता है और हाथों में झुनझुनी आनी शुरू हो जाती है। कई लोगों में रोटी पकड़ने या फिर बटन लगाने या फिर हाथ से सामान उठाने में भी मुश्किल होती है। इन लोगों की इमेजिंग, दैट इज़ एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, को देखने के बाद सर्जन, आई मीन न्यूरोसर्जन, सर्जरी का सजेशन देता है। And if he is suggesting you for surgery, then this is the only condition where you should go for surgery. Lastly, stitch on time saves 9। तो हमेशा बीमारी को आगे बढ़ने से पहले ही चेक करें ताकि आपकी रिकवरी इजी हो, अर्ली हो, डेफिसिट्स मिनिमल हो। Trust your neurosurgeon is trained in doing this kind of procedures since over years, and adapt healthy way of living
कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, खूब सारा पानी पिएं, अपने पोस्चर को सीधा रखें और ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। फिट रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।